नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल PMT एस्ट्रो ट्रस्ट में। और मैं हूं आप सभी का साथी डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, और आप सभी के सामने उपस्थित हूं महाकुंभ को लेकर के। आखिर कुंभ है क्या, ठीक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार महाकुंभ लग रहा है यूपी प्रयागराज ज़िले में। तो ज़रूर आप सभी भी इस पुण्य का लाभ लीजिए। और जो महाकुंभ है 14 जनवरी से शुरू होकर के 26 फरवरी तक रहेगा। तो इनमें कुछ विशेष प्रमुख स्नान हैं, तो उन स्नानों में भी जाकर के आप स्नान कर सकते हैं, और अन्य दिवसों में भी जाकर के आप स्नान कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो प्रयाग, ठीक है, कि प्रयाग जो है तीर्थों का राजा कैसे है, ठीक है। प्रयाग को तीर्थों का राजा क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, इसके पीछे की क्या पौराणिक कहानियां हैं। तो प्रयाग के लिए आया है कि दृष्टवम प्रकृष्टम योग्येभ्यः पुष्टेभ्यो दक्षिणादिभिः प्रयागमिति तन्नाम कृतम हरिहारिभिः उत्कृष्ट यज्ञ दान दक्षिणा आदि से संपन्न स्थल देख करके भगवान विष्णु एवं भगवान शंकर आदि देवताओं ने इसका नाम प्रयाग रख दिया था, ठीक है। इसका उल्लेख तो तमाम पुराणों में भी मिलता है। तीर्थराज प्रयाग के एक ऐसा पावन स्थल है जिसकी महिमा हमारे सभी धर्म ग्रंथों में वर्णित। तीर्थराज प्रयाग के बारे में हर जगह वर्णित है, ठीक है, चाहे वह कोई भी पुराण हो। चाहे आप पुराणों की बात करेंगे तो इसमें सर्वप्रथम जो आता है मत्स्य पुराण है, पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, अग्नि पुराण है, शिव पुराण है, वामन पुराण है, बृहद नारदीय पुराण है, मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, रघुवंश, महाकाव्य और रामचरितमानस आदि में प्रयाग का वर्णन मिलता है, ठीक है। आदि जगहों में, आदि ग्रंथों में भी प्रयाग का वर्णन मिलता है। अब तीर्थराज प्रयाग एक ऐसा पावन स्थल है, तीर्थराज जो प्रयाग है ऐसा पावन स्थल है जिसकी महिमा हमारे सभी धर्म ग्रंथों में वर्णित है। तो तीर्थराज प्रयाग को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी पुरुषार्थ चतुष्टय का प्रदाता कहा गया है। सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है, इसलिए तीर्थराज है, ठीक है। तीर्थों का राजा है भैया, इसलिए प्रयागराज है, ठीक है। कह रहे हैं कि प्रकृष्टता प्रयागो सौ प्रधान्य राज शब्दवान। अपने प्रकृष्ट उत्कृष्टता के कारण यह प्रयाग है, प्रधानता के कारण राज शब्द जोड़ा गया है, ठीक है। प्रयाग की महत्ता वेदों पुराणों में सविस्तार बताई गई है। एक बार शेषनाग से कथा है, शेषनाग से ऋषियों ने भी यही प्रश्न किया था कि प्रयाग तीर्थ का राजा क्यों कहा जाता है। तब शेषनाग ने उत्तर दिया था कि एक ऐसा अवसर आया कि सभी तीर्थों की श्रेष्ठता की तुलना की जाने लगी। उस समय भारत के समस्त तीर्थों को एक तुला के एक हिस्से पर रख दिया गया था और प्रयाग को एक पल्ले पर रख दिया गया, फिर भी प्रयाग का पल्ला भारी पड़ गया। दूसरी बार सप्तपुरियों को एक पल्ले में रखा गया और प्रयागराज को एक उसमें रखा गया, तब भी प्रयाग का ही पल्ला भारी रहा, ठीक है। तो इस प्रकार प्रयाग की प्रधानता सिद्ध हुई और उसे तीर्थों का राजा कहा जाने लगा, ठीक है। तो यह निखिल विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ तीन तीन नदियाँ, कौन कौन भैया, तो गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। यहीं से अन्य नदियों यहीं से अन्य नदियों का अस्तित्व समाप्त होकर आगे केवल एकमात्र गंगा जी का ही महत्व शेष रह जाता। प्रयाग में ही मिली हैं और वहीं से उन सभी का, दोनों का, सरस्वती जी और यमुना जी का अस्तित्व समाप्त होकर के मात्र गंगा जी बन करके आगे जाती हैं, ठीक है। तो इस भूमि पर स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञादि कार्य संपन्न किए थे। ऋषियों और देवताओं ने त्रिवेणी संगम कर अपने आप को धन्य माना था, ठीक है। तो प्रयाग की महिमा का वर्णन जिन पुराणों, महाकाव्य या अन्य प्रमाणिक ग्रंथों में किया गया है उसे
और आगे मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ठीक है। और कह रहे हैं कि तीर्थराज प्रयाग के विषय में बहुत सारी बातें पुराणों में बताई गई है। जैसे तीर्थराज प्रयाग के लिए मार्कंडेय जी ने कहा है कि कथयिष्यामि ते वत्सः प्रयागस्य तु यत् फलम पुरा ऋषीणाम विप्राणाम कथ्यमानम मया श्रुतम। कि ऋषिवर बताते हैं कि प्रयाग की रक्षा विशेष रूप से स्वयं वासुदेव करते हैं। ठीक है। और पूरे प्रयाग मंडल की रक्षा विभिन्न देवताओं के साथ भगवान करते हैं। प्रयाग स्थित जो अक्षय वट है उसकी रक्षा स्वयं शूलपाणी भगवान शंकर करते हैं। इस तीर्थराज के सभी पापों का, इस तीर्थराज में स्नान करने से सभी पापों का क्षय हो जाता है। दर्शनम नाम संकीर्तनम का फल तो अवर्णनीय है। ठीक है। और प्रयाग के महात्म में आया है भैया कि ऐसा यजनम भूमि ही देवानामपि सत्कृता दत्रम तत्र स्वल्पमपि महद्भवति भारत। अर्थात यह यज्ञ भूमि है, देवताओं द्वारा समादृत इस भूमि पर यदि थोड़ा सा भी दान किया जाता है तो उसका अनंत फल अनंत काल तक बना रहता है। ठीक है। प्रयाग की श्रेष्ठता के संबंध में जिस प्रकार से वर्णन किया गया है, ठीक है, ग्रहों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तीर्थों में भैया प्रयाग श्रेष्ठ है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप भी महाकुंभ के पर्व में जरूर जा करके स्नान करें। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का किया हुआ पाप महाकुंभ में स्नान करने से भैया नाश हो जाता है, क्षय हो जाता है, समाप्त हो जाता है और आप फिर से पुण्य के भागी बन जाएंगे। तो समय निकाल करके आवश्यक रूप से आप सभी जाइए। ठीक है। ग्रहाणाम च यथा सूर्यो नक्षत्राणाम च यथा शशि तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम प्रयागराजम उत्तमम। जैसे ग्रहों में भैया सूर्य उत्तम है और क्या कह रहे हैं, ग्रहों में जैसे सूर्य उत्तम है और नदियों में गंगा जी उत्तम है, नक्षत्रों में चंद्रमा उत्तम है, उसी प्रकार सारे तीर्थों में भैया प्रयागराज उत्तम है। ठीक है। और यत्र गंगा च यमुना चैव सरस्वती तत्र स्नात्वा च पीत्वा च मुक्ति भागी न संशय। कह रहे हैं कि इस पुराण में आगे कहा गया है कि जहाँ श्याम अक्षय वट अपनी श्यामल छाया से मनुष्यों को दिव्य गुण प्रदान करता है और जहाँ श्याम माधव अपने दर्शन करने वाले समस्त पाप काट डालते हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। उसके लिए श्लोक आया है कि श्यामो बटो श्याम गुणम मृडोति स्वच्छायया श्यामलम श्याम मलया जनानाम श्यामम श्रमम को तदंति यत्र दृष्ट स तीर्थराजो जयति प्रयाग। तो ये जो हमने दृष्टांत आप सभी को बताया ही ये पद्म पुराण का है। ठीक है। और तीर्थराज प्रयाग का वर्णन स्कंद पुराण में भी आया है। ठीक है। तो स्कंद पुराण में लिख रहे हैं कि प्रथमं तीर्थम राजन्तु प्रयाग्याख्य सुविश्रुतम कामिकम सर्वतीर्थानाम धर्म कामार्थ मोक्षदम। कह रहे हैं कि इस पुराण के अवंती खंड में, स्कंद पुराण में 6 खंड है, तो उसमें अवंती खंड में प्रयागेश्वर की चर्चा की गई है। ठीक है। राजा प्रियव्रत राजपाट से निवृत्त होकर बद्री पर्वत पर तपस्यारत थे। वहां नारद आए और राजा ने उनका पूजन किया। देवर्षि ने राजा प्रियव्रत को एक कथा बताई कि एक बार मैंने सप्तद्वीपों के सरोवर में एक कन्या देखी जो अतीव सुंदरी थी। मैंने पूछा, देवी आप कौन है? इस निर्जन वन में अकेले क्या कर रही हैं? इतना पूछना था कि मेरा ज्ञान विस्मृत होने लगा और मुझे चिंता और माया मोह घेरने लगा। तभी मुझे उस कन्या के हृदय स्थल में 3 पुरुष दृष्टिगोचर हुए। मैंने पुनः प्रश्न किया कि देवी आपके देखने के पश्चात मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है। ठीक है। आप कृपा पूर्वक यह बताएं कि ऐसा क्यों हुआ? कुमारी कन्या ने उत्तर दिया कि मेरा नाम
सावित्री है और मैं वेदों की माता हूँ। चूंकि तुम मुझे नहीं पहचान पाए इसलिए मैंने तुम्हारे वेदक ज्ञान का हरण कर लिया। जय हो माँ। सावित्री कन्या ने मेरे यह पूछने पर कि ये 3 पुरुष कौन है, उसने बताया कि ये वेद हैं जो मेरे शरीर में स्थित हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों मुझ में स्थित हैं। तीनों अग्नियाँ, तीनों देवताएं मेरे शरीर में वास करते हैं। कुछ क्षण बाद वह देवी अंतर्ध्यान हो गई और मुझे यह चिंता हुई कि ज्ञान की पुनर्प्राप्ति कैसे होगा। तो चूंकि मैंने यह सुना था कि तीर्थराज प्रयाग में समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है, तो मैं वहां गया और अक्षय वट के निकट सावित्री विद्यमान रहती हैं, इसलिए प्रयाग में मैं कठिन तप किया। तप को देख करके प्रयाग स्वयं प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा। मैंने जब अपने ज्ञान की पुनर्प्राप्ति की बात उनसे बताई तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ परम रम्य वन महाकाल चलिए, आपको वहाँ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अभी यह प्रसंग चल ही रहा था कि गरुड़ पर विराजमान होकर भगवान श्री कृष्ण आकाश में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म थे और वे बोलो कि हे नारद, प्रयाग सत्य कहते हैं, आप बिना विचार किए उनके साथ चले जाइए। मैं जनार्दन की बात मानकर प्रयाग के साथ महाकाल वन चला गया। वहाँ घंटेश्वर के पूर्व नव नदी के दक्षिण भाग में एक सनातन शिवलिंग है। मेरे समक्ष प्रयाग में उस शिवलिंग की पूजा की। शिवलिंग ने प्रयाग से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? प्रयाग ने बताया, मेरे साथ एक देवर्षि हैं, आप इन्हें ज्ञान प्रदान करें, क्योंकि सावित्री के दर्शन से इनके वेद शास्त्र का जो ज्ञान है वो सब नष्ट हो गया है। ठीक है। तब उस लिंग से वेद लिए ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस समय सावित्री ने समुपस्थित होकर मुझसे कहा, प्रयाग की पूजा से प्रसन्न इस लिंग के प्रभाव से तुम्हें वेद शास्त्र पुनः प्रविष्ट होंगे। ठीक है। और उसके बाद वैसा ही हुआ। नारद ने राजा प्रियव्रत से कहा कि प्रयाग द्वारा जिस देव की आराधना से उन्हें ज्ञान की पुनर्प्राप्ति हुई वे प्रयागेश्वर कहे जाएंगे। प्रयागेश्वर महादेव हैं भैया। तभी से वह लिंग करोड़ों तीर्थों के द्वारा समादृत है। प्रयागेश्वर स्वर्ग और अपवर्ग के फल को प्रदान करने वाले हैं। जो प्रयागेश्वर का दर्शन करते हैं वे धन्य हैं। वर्तमान में प्रयागेश्वर की स्थिति से स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त होती। प्रयागेश्वर के संबंध में इस पुराण में कहा गया है कि प्रयागेश्वरम संयम तु सर्व काम करम परम अष्टाधिकम बीजानीह पंचाशतमीश्वरम। ठीक है। प्रयागेश्वरम तो संयम तो सर्व काम करम परम अष्टाधिकम बीजानीहम पंचाशतमीश्वरम। इस प्रकार से प्रयागराज तीर्थ का अनेकों पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है। हम सभी किन किन ग्रंथों में क्या क्या आया है ये आप सभी को बताते रहेंगे और जल्द ही प्रयाग महात्म्य के साथ प्रयाग की क्या क्या विशेषताएं हैं, किन किन ग्रंथों में और क्या क्या कहा गया है। जब रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा तो लिखे कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। ठीक है। तापस समदम दया निदाना परमारथ पद परम सुजाना मागम करगत रवि जब होई तीरथ पतई आम सब कोई देव दनुज किन्नर नर सेनी सादर मज्जई सकल त्रिवेणी पूजहि माधव पद जल जाता परहि अछई वट हर्षई गाता भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनि बर मन भावन होई मुनि ऋषय समाजा जाहि जमज्जन तीरथ राजा मज्जहि प्रात समेत उछाहा कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। और राम जी भैया भारद्वाज आश्रम गए थे भारद्वाज मुनि से। ठीक है। माघ के त्रिवेणी स्नान का इतना मोहक और मनभावन प्रसंग है कि उस समय का पूरा सजीव दृश्य उपस्थित कर देते हैं। माघ में संत जन प्रातः काल स्नान करके राम कथा कहते हैं, राम कथा का श्रवण करते हैं, ईश्वर के विविध स्वरूपों और विविध तत्वों की चर्चा करते हैं। अबाल वृद्ध सभी सप्रेम बाल वृद्ध और सभी सप्रेम उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं। तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं भैया कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग कहीं भक्त भगवंत की संजुत ज्ञान विराग सियापति रामचंद्र की जय है।
और यही प्रकार भई मकर नहाहि पुण्य सब निज निज आश्रम जाहि प्रति संवत सहोई आनंदा मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। ठीक है, तो इस प्रकार से अनेकों दृष्टांत भैया अयोध्या कांड में भी उन्होंने लिखा कि सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरिस मीत हितकारी चार पदारथ भरा डभैन भरा बडारू पुण्य प्रदेश देश अति चारु क्षेत्र यगम गढ़ गाढ़ सुहावा सपने हु नहीं प्रीति पछि नहीं पावा सेन सकल तीरथ बर बीरा कलुषय नीलकद लन रन धीरा संगम सिंहासन सुनिशोहा छत्र छैवट मुनि मन मोहा चवर जमुन अरुगंग तरंगा देख हो ही दारिद दुख भंगा से वह सुखित ही साधु सुचि पावहि सब मन काम मंदिहि वेद पुराण गण कहीं बिमल गुरुगाम सियापति रामचंद्र की जय। और गोस्वामी जी आगे लिखे हैं कि को कई सकई प्रयाग प्रभाऊ कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ कि मतलब पाप पुंज हाथी के समान हो लेकिन तीर्थराज प्रयाग मृगराज सिंह की भांति है, उसका दमन करने वाला हो। ऐसे प्रयाग में प्रयाग स्नान की प्रयाग में दान की महिमा बताई गई है। ठीक है कि पाप जहाँ हाथी के पुंज के समान हो मगर तीर्थराज जो प्रयाग है भैया वह क्या है, सिंह की भांति उसका दमन करने वाले हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों आगे का जो भी कथा होगा मैं आप सभी को जरूर सुनाऊंगा। कुंभ स्पेशल भाग 1 है ये, जल्दी आप सभी के सामने कुंभ के अन्य सारे वीडियोस भी जाएंगे और उसमें कुंभ का महात्म्य आप सभी के समक्ष उपस्थित होगा। आप न भी जा पा रहे हैं तो कम से कम उसके श्रवण करने से अनंत कोटि फलों का नाश हो जाता है। तो कम से कम घर बैठे उसको श्रवण करें और अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा और आप सभी का साथी मैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी मिलता हूँ कुंभ स्पेशल भाग 2 में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।